Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we are starting chapter number 4, carbon and its compounds from class 10th NCERT science book. So this is the fourth chapter that we have to study in chemistry. 3 chapters we have already covered. So let's start the chapter. In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. ये जो लास्ट चैप्टर था यानी चैप्टर नंबर 3 उसमें हमने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े थे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में भी हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे. ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, एन एलिमेंट which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. और हम ये भी जानेंगे कार्बन के बारे में जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो चाहे एलिमेंटल फॉर्म में हो चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में हो, हर जगह पे वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल एलिमेंट के अंदर आता है कार्बन, क्योंकि हम सब भी कार्बन के कंपाउंड के ही बने हुए हैं. तो अगर कोयला हम जलाते हैं, हीट जनरेट करते हैं, तो वो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस ना हो एटमॉस्फेयर के अंदर तो उससे जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ऑटोट्रोफ यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल की तरह से यूज होता है. तो कार्बन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. So let's start directly with the activity 4.1. Make a list of 10 things you have used or consumed since the morning. कि आप 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जो सुबह से आपने यूज की है. Compile this list with the list made by your classmates and then sort the things into the adjacent table. और अब इकट्ठा कर लीजिए, कंपाइल करना यानी कलेक्ट कर लीजिए लिस्ट को जो आपके क्लासमेट ने बनाया है, और जो भी उसके अंदर सब्सटेंस आपने लिखे हैं, ठीक है, थिंग्स लिखी है, उन थिंग्स को आप इस तरह से कैटेगराइज कर देंगे. ये थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ये थिंग जो मेटल की बनी हुई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले वो यहाँ पे लिखेंगे. एंड अदर्स जो दूसरी चीजों से बनी हुई है उन्हें यहाँ पे लिख देंगे. So if there are items which are made up of more than one material, put them into both the relevant columns of the table. कि अगर कोई चीज दोनों चीजों से मिलके बनी है, चाहे वो मेटल और ग्लास दोनों चीजों से, तो दोनों जगह पे आप उसको लिखेंगे. ठीक है. Now look at the items that come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. तो जो चीजें किससे नहीं बनी हुई है, मेटल से या जो ग्लास वगैरह है, इनसे अलग जो भी चीजें हम देखते हैं, फूड मटेरियल हमने यूज किया, हम फूड मटेरियल को अदर्स में लिखेंगे. तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये ज्यादातर जो कंपाउंड्स अदर्स में हमने लिखे हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कार्बन के. कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस. क्या आप ये पता कर सकते हैं कि ये कार्बन के ही बने हैं. What would be the product if a compound containing carbon is burnt. कि जो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है अगर उसे बर्न कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा. ऑब्वियस बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिस हमें सबको मालूम है पहले कि अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं एयर में तो वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो उससे बने हुए जो भी कंपाउंड होंगे वो या तो वाटर रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसके अंदर. सो डू यू नो एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस. क्या आपने किसी भी टेस्ट को, यस, आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है, मान लीजिए आपने रिएक्शन की और उसकी जो गैस है उसे कलेक्ट करके आपने लाइम वाटर से पास किया, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि दिया हुआ जो कंपाउंड है वो कार्बन का बना हुआ है. Now, food, clothes, medicines, books, or many of the things that you listed are all based on this versatile element carbon. कि food, जो खाना है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, किताबें हैं, और भी बहुत सारी चीज जो आपने लिस्ट की होगी अगर, तो वो इस वर्सेटाइल एलिमेंट यानी कार्बन की बनी हुई थी. वर्सेटाइल यानी जो एक से ज्यादा चीजों की तरह से जगह पे काम आ सकता हो, तो उसे वर्सेटाइल कहते हैं. In addition,
ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, और इसके साथ साथ ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, वो सब किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेजर्ड। जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, ना के बराबर हम मान सकते हैं इसको। The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, कि सिर्फ 0.02% कार्बन मिनरल्स में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, एंड इन एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जबकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद भी कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लाइफ को सस्टेनेबिलिटी के लिए। So in spite of this small amount of carbon available in nature, कि इसके बावजूद भी कितना कम अमाउंट अवेलेबल है कार्बन का नेचर में, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, जो इम्पोर्टेंस है कार्बन की वो बहुत ही ज्यादा है। In this chapter we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जिसने इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इसमें बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं कार्बन में, कि बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड, और वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। So in the previous chapter we have studied the properties of ionic compound। इससे पहले चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि जब मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है। So we saw that ionic compounds have high melting and boiling points। ionic compounds के क्या है? बहुत ही ज्यादा high melting और boiling points होते हैं, and conduct electricity in solution or in the molten state। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अगर उनको सॉल्यूशन में डाल दिया जाए या वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आयंस हैं और आयंस आर हेल्पफुल इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So we also saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties। हमने ये भी देखा कि जो नेचर था बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड का, उन्होंने कैसे इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। So let us now study the properties of some carbon compounds। कि अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। So most carbon compounds are poor conductor of electricity as we have seen in chapter 2। कि अगर चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हो तो ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम टेबल को ध्यान से देखें, यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? The temperature at which a solid gets converted to liquid is known as its melting point, whereas boiling point is that temperature on which a liquid is converted into vapors। So the compounds given here are acetic acid, and molecular formula of acetic acid is CH3COOH। जिस भी कार्बन के कंपाउंड में COH होता है आखिर में एसिड उसके नाम में लगता ही है, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, या जब आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये एथेनोइक एसिड भी होता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। तो मेल्टिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का 290 केल्विन है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, बहुत कम है। और क्लोरोफॉर्म का यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, 3 क्लोरीन के एटम है, 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन एटम, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और भी लो है यानी 209 एंड 334 केल्विन। एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CH2OH या C2H5OH भी लिख देते हैं हम इसको, तो उसका सिर्फ 156 केल्विन या 351 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। और जो मेथेन है यानी मेथेन एक गैस की फॉर्म में होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 90 और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 111 केल्विन होता है, यानी बहुत कम है। ये माइनस में अगर हम
डिग्री सेल्सियस में जाए तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू माइनस में हमें मिलती है। So we can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है इसके अंदर कि अगर किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है तो इसका मतलब उसके बीच में जो लगने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर उनके बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बहुत ही कमजोर होती है, तो आसानी से वो टूट जाते हैं। इसलिए वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। So since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the boiling in these compounds does not give rise to any ions. तो हमें पता चला कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है कंपाउंड में उसमें कोई भी आयंस नहीं बनता है। ठीक है। So in class 9th, we learnt about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. तो क्लास 9th में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी एक एटम कितने एटम के साथ में बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे को, उसे हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं और उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। Let us now look at the electronic configuration of carbon. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कार्बन के, the atomic number of carbon is 6. एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है? 6 होगा। What would be the distribution of electron in various cell of the carbon? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? तो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं इसे कितनी बार, ये 2 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 4, सॉरी 2 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 पहले सेल में आएगा के सेल में और 4 आएंगे हमारे किसमें? एल सेल के अंदर। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव? तो कार्बन विल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में क्या होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देखा कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है कार्बन के कंपाउंड्स का। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही वीक होता है। और ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि दो कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे, एक का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और दूसरा जो कंपाउंड होगा उसका भी बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा क्या है, या गिव रीजन वाला क्वेश्चन आ जाता है। So rest we will discuss in our next video. Well, thank you.